हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। शायद आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मैं प्रिंस भैया, आप सभी का संस्कृत टीचर। आज हम संस्कृत का फर्स्ट क्लास में सिलेबस डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो यह क्लास कक्षा 10 मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक श्लोक को देख लेते हैं। सो श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रम। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रम पात्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। इस श्लोक कहने का अर्थ है कि विद्या से हमें विनय की प्राप्ति होती है। विनय मीन्स नर्म भाव की प्राप्ति होती है। और विनयाद याति पात्वम पात्रम, और विनय से हमें योग्यता की प्राप्ति होती है। विनय से हमें किसकी प्राप्ति होती है? योग्यता की प्राप्ति होती है। और पात्वात् धर्माप्नोति, और योग्यता से हमें धन की प्राप्ति होती है। और धनात् धर्मम तथा सुखम। धनात् धर्मम तथा सुखम, धन से धर्म के कार्य होते हैं। और जब धर्म के कार्य होते हैं तो हमें किसकी प्राप्ति होती है? सुख की प्राप्ति होती है। इस श्लोक का कहने का अर्थ ये था। यह बैच बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए है। 2026 से 2027 के लिए यह हेडवे 10 पर क्लास करवाई जाएगी। ये हेडवे क्लास 10 फॉर क्विज के लिए है। टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर जुड़कर नोट्स और लाइव शेड्यूल देख सकते हैं। और ये फॉर नोट्स के लिए आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप चैनल है जिस पर आपको नोट्स उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये हेडवे का ऑफिशियल व्हाट्सएप है जिस पर आप हेडवे 10 मेंबर पर या हेडवे एक्स मेंबर या हेडवे एसएससी या हेडवे 12 पर आप जुड़ सकते हैं। संस्कृत पढ़ने से पहले हम संस्कृत का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो संस्कृत परिचय। संस्कृत क्या है? संस्कृत एक विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक भाषाएं है। या कैसी भाषाएं हैं? विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक भाषाएं हैं संस्कृत। इसे देववाणी भाषा भी कहा जाता है। इसे देववाणी भाषा कहने का अर्थ है कि यह देवताओं की भाषा को देववाणी भाषा कहा जाता है। सबसे पहले यह भाषा देवता जो थे वो सब बोलते थे। और यह जो भाषा है यह अनेक भारतीय भाषाओं की जननी है। यह जो भाषा है अनेक भारतीय भाषाओं की क्या है? जननी है। जननी कहने का तात्पर्य है कि यह संस्कृत भाषा जो है बहुत सारे भाषाओं को क्या किए हैं? जन्म दिए हुए। जैसे गुजराती, मराठी, हिंदी, ये सभी जो भाषाएं हैं वो संस्कृत भाषाओं से ही निकली हुई है। इसकी उत्पत्ति लगभग 3500 से 4000 वर्ष पुरानी भाषा है। या कितनी वर्ष पुरानी भाषा है? 3500 से 4000 वर्ष पुरानी भाषा है। और ये भाषा प्राचीनतम भारत में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? प्राचीन भारत में। और यह वेदों में प्रथम उपयोग किया गया था। वेद में इसका प्रथम उपयोग किया गया था। हम जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है? टोटल 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। और संस्कृत भाषा का महत्व क्या है? संस्कृत भाषा का क्या महत्व है? संस्कृत भाषा यह भारतीय भाषाओं की जननी है। और यह भाषाओं का प्रयोग योग, आयुर्वेद, विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। योग जिसको मेडिटेशन कहते हैं, और आयुर्वेद विज्ञान जिसमें झाड़ फूक, जादू टोना का प्रयोग होता है, उस वैसे विज्ञान को आयुर्वेद विज्ञान कहा जाता है।
और ये भाषाएं कंप्यूटर के लिए उपयोगी भाषा थी और सर्वप्रथम यह भाषाओं को कंप्यूटर में भी उपयोग किया गया था। संस्कृत भाषा के जनक, संस्कृत भाषाओं के जनक पाणिनि को कहा जाता है। पाणिनि को संस्कृत भाषा के जनक कहा जाता है। पाणिनि जो थे एक व्याकरणचार्य थे, व्याकरण ज्ञाता के थे और उन्होंने संस्कृत भाषा को नियमों से व्यवस्थित किया। मतलब संस्कृत भाषाओं के बारे में उसने डीपली से क्या किया, बताया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी, पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी जो थी उसमें लगभग 4000 सूत्र उपलब्ध हैं। पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसमें लगभग कितने सूत्र उपलब्ध हैं? लगभग 4000 सूत्र उपलब्ध हैं। अब हमें संस्कृत क्लास 10th के सिलेबस क्या है, चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर समझते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमें मंगलम पाठ पढ़ना है। मंगलम पाठ पढ़ना है जो कहां से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। और दूसरा में हमें पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ना है जो एक प्रकार की निबंध है और इसमें पटना के इतिहासों के बारे में बताया गया है। और चैप्टर 3 में हमें अलस कथा, पूर्व परीक्षा कथा, अलस कथा इसमें आलसी के बारे में बताना है और इसमें ये जो है पूर्व परीक्षांतः, मतलब यह जो चैप्टर है पूर्व परीक्षा नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। और चैप्टर 4 में संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका में हमें संस्कृतों के बारे में जानना है और ये एक प्रकार की क्या है, निबंध है। और चैप्टर 5 में हमें भारत महिमा जो एक पाठ्य है, भारत के बारे में जानना है और भारतीय संस्कार ये एक प्रकार का निबंध है जिसमें हम संस्कारों के बारे में जानेंगे। टोटल कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और चैप्टर 7 में हमें नीति श्लोक के बारे में जानना है जो एक विदुर नीति पथ्य है। और चैप्टर 8 में हमें क्रमवीर कथा, आधुनिक लघु कथा पढ़नी है। क्रमवीर के बारे में पढ़ना है। और चैप्टर 9 में हमें स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ना है। और चैप्टर 10 में मंदाकिनी वर्णनम वाल्मीकि रामायण के कुछ अध्याय चैप्टर 10 में दिए गए हैं, इसके बारे में जानेंगे। और चैप्टर 11 में व्याघ्रपति कथा जो हितोपदेश नामक एक ग्रंथ से लिया गया है उसके बारे में जानेंगे। और चैप्टर 12 में हमें कनस दानवीरता जो एक प्रकार का नाटक का भाग है उसके बारे में जानेंगे। और चैप्टर नंबर 13 में विश्व शांति और निबंध, यह एक प्रकार का निबंध है। और चैप्टर 14 में हमें शास्त्रकारा जो एक प्रकार का वार्तालाप है। टोटल संस्कृत में हमको 14 चैप्टर कवर करनी है। और अब हम ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट में हमें ग्रामर में वर्ण विचार पढ़नी है। वर्ण विचार
सेकेंड में हमें संधि पढ़नी है और थर्ड में हमें पड़ती है फोर्थ में हमें उपसर्ग और 5 नंबर में हमें संधि विच्छेद टोटल हमें ग्रामर में मेन पोर्शन 5 पढ़नी है। और तो अब चलते हैं आगे। एग्जाम पैटर्न क्या है, बिहार बोर्ड के एग्जाम पैटर्न क्या है। इसमें लगभग 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या टोटल 100 रहती है, उसमें से हमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी पड़ती है। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहती है और उसमें से हमको टोटल में से मात्र 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। और सब्जेक्टिव में भी आपको हर एक क्वेश्चन के और में दिए रहते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन के 2-2 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें से आप 2 में से कोई एक प्रश्न को बना सकते हैं। क्लियर? और यह टोटल एग्जाम 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 मार्क्स का 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संस्कृत स्कोरिंग सब्जेक्ट। यस, संस्कृत क्या स्कोरिंग सब्जेक्ट है? हाँ, संस्कृत एक प्रकार की स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपका नंबर एक भी नहीं नंबर कटता है। यदि आप अच्छे से लिखते हैं तो संस्कृत में आपका नंबर नहीं कटता है। मान लीजिए कि आप ऑब्जेक्टिव कम से कम 50 में से 100 में से 50 को सही करते हैं, 100 में 50 ही सही करना होता है। और सब्जेक्टिव में और वाले में आपको 2-2 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें से आपको जो याद है वही लिखना होता है। मान लीजिए कि इसमें से कम कितना भी नंबर काटेगा तो 5 से 10 नंबर कटेगा सब्जेक्टिव में। तो मान लीजिए कि 10 नंबर काटा तो 40 नंबर आया, तो ये 50 प्लस 40 टोटल कितने नंबर हुए? 90 नंबर। ये सब्जेक्ट में आप कम से कम 90 से 99 तक 100 तक नंबर ला सकते हैं। हाउ टू स्कोर 100/100, हम कैसे स्कोर 100/100 कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको डेली हमारे लाइव क्लास में जुड़ना होगा। डेली लाइव क्लास में, और हम जो पढ़ाएंगे और उसका आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करना होगा। शॉर्ट नोट। और हर बार हमारे जो नोट्स हमारे द्वारा जो उपलब्ध करवाई जाएगी, आपको उसको बार बार क्या करना होगा? रिवीजन करना होगा।
बार बार क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा, जिससे आप 100/100 स्कोर कर पाएंगे। जरूरी बुक्स क्या है? एक आपका एक बिहार बोर्ड के द्वारा जो प्यूसम बुक है, प्यूसम प्यूसम भाग द्वितीय, भाग द्वितीय, ये जो बिहार बोर्ड के द्वारा चलती है प्यूसम भाग द्वितीय, ये बुक है। और एक ग्रामर का बुक आपको खुद से खरीदना होगा, व्याकरण, एक व्याकरण और एक प्यूसम भाग द्वितीय। ये इससे भी टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और व्याकरण से भी आपको टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलती है। इसलिए आपको दोनों बुक्स रहना बहुत जरूरी है। ज्यादा फोकस कहाँ करना है? आपके मन में ख्याल होता होगा कि ज्यादा फोकस कहाँ करें, बुक पे या व्याकरण पे? दोनों पे आपको, दोनों पे ज्यादा फोकस करनी है। आपको बुक पर भी उतना ही समय देनी है और व्याकरण पे भी उतनी ही समय देनी है, जिससे हम जानते हैं कि यहाँ से भी आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा और बुक से भी आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए ज्यादा फोकस दोनों सब्जेक्ट पे करना है और एक सब ट्यूशन भाग बुक जो है, बुक पर भी और व्याकरण पर भी आपको ध्यान देना है। और कितना समय देना है? कितना समय देना है? कम से कम आपको संस्कृत में कम से कम 1 से 1.5 घंटा का समय आपको देना होगा, मात्र 1 से 1.5 घंटा। हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग क्या? हैंड राइटिंग बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत जरूरी होती है। हाँ, हैंड राइटिंग से ही आपको बिहार बोर्ड में नंबर दिए जाते हैं और आप जो लिखते हैं कॉन्सेप्ट, उसके बाद थ्रू नंबर मिलती है। लेकिन हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड में। यदि आप कॉन्सेप्ट लिखे और आपकी हैंड राइटिंग गड़बड़ है तो आपको मिनिमम मार्क्स देकर हटा दिया जाएगा, एवरेज मार्क्स दिया जाएगा। इसलिए हैंड राइटिंग डेली प्रैक्टिस करिए, जिसका हैंड राइटिंग नहीं बैठता है। सेल्फ स्टडी और अपने से खुद से प्रैक्टिस करिए, बार बार नोट्स को रिवीजन करिए और अपना खुद का एक नोट्स बनाइए। कम से कम आप 1 से 1.5 घंटा यदि संस्कृत में देते हैं तो आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। या इंग्लिश बाय गोविंद पंडित जो यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।